Assalamualaikum students. I am Miss Binish from Latif Niazi School and I am the English teacher of class 8th. Today we are starting our 5th chapter of final term. Lesson number 27, the worst journey in the world. In this chapter we will study about the worst journey. Worst means बदतरीन सफ़र दुनिया में. You can see in this picture, आपको इस पिक्चर के देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो दुनिया का सबसे बदतरीन सफ़र है, यानी कि किसको वो शो कर रहे हैं, वो एक बर्फ़ानी पहाड़ यानी कि पहाड़ों का सफ़र जो पूरे बर्फ़ से ढके हुए हों, वहाँ का सफ़र करना कितना मुश्किल होता है, कितना एक चैलेंजिंग होता है कि जब वहाँ पर जाते हैं तो एक मुहिम पे पहुँच जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक एडवेंचर होता है, क्योंकि इस सफ़र में कभी भी कुछ भी हो सकता है. कोई बर्फ़ानी तूफ़ान आ सकता है जिसकी वजह से वो लोग ज़िंदा नहीं भी रह सकते, या फिर वो बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, बर्फ़ की वजह से जम सकते हैं और वो फिर मर सकते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो इस तरह के सफ़र में हो जाते हैं. इसीलिए ये दुनिया में सबसे बदतरीन सफ़र कहलाता है. दैट्स वाई दिस चैप्टर नेम इज़ द वर्स्ट जर्नी इन द वर्ल्ड, यानी कि बदतरीन सफ़र दुनिया में. इस चैप्टर के जो लिखने वाले राइटर हैं एक्चुअली चेरी गैरट, ये ख़ुद भी एक बहुत बड़े सर्वाइवर थे जो कि इस सफ़र से वाहिद जो थे जो ज़िंदा बचकर वापस आए थे इस जर्नी से अपने तमाम साथियों में. और इसके बाद उन्होंने आने के बाद इस सफ़र का एक सफ़र की मंजरकशी की है और बताया है कि किस तरह से उनके साथी इस सफ़र में उनको छोड़कर चले गए और उनकी डेथ हो गई. नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर लेसन नंबर 26, द वर्स्ट जर्नी इन द वर्ल्ड. Actually, Cherry Garrett was one of the survivors of Scott's journey to the Antarctic in 1910. क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली चेरी गैरट जो है वो राइटर हैं. ही वॉज वन ऑफ द सर्वाइवर मीन्स जिंदा रहने वाले थे वो स्कॉट्स जर्नी यानी स्कॉटलैंड के सफ़र में टू द एंटार्क्टिक की तरफ इन 1910 में जो सफ़र किया गया स्कॉटलैंड का टू द एंटार्क्टिक की तरफ, तो उसमें ये वाहिद जो थे वो सर्वाइवर थे जो कि ज़िंदा बचकर वापस आए थे. और उसके बाद उन्होंने आने के बाद अपना सफ़र बयान किया. अमंग्स द मेंबर्स ऑफ दैट एक्सपेडिशंस, अपने तमाम उस एक्सपेडिशन मीन्स मुहिम, उस मुहिम में अपने तमाम उस मुहिम के लोगों के साथ साथियों के दरमियान ओनली स्कॉट एंड 4 अदर्स रीच द साउथ पोल. सिर्फ स्कॉट और 4 दूसरे लोग जो थे वो पहुँचे थे साउथ पोल में आफ्टर टेरिबल ऑर्डील्स, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आजमाइशों के बाद. ख़तरनाक ऑर्डील्स मीन्स आजमाइशें. टू फाइंड दैट नॉर्वेन एक्सप्लोरर अमंडसन, तलाश करने के लिए नॉर्वेन एक्सप्लोरर अमंडसन. नॉर्वेन मीन्स नॉर्वे का जो बाशिंदा, नॉर्वेन कहते हैं, नॉर्वे का रहने वाला एक शख्स था, एक्सप्लोरर था, तलाश करने वाला था एमंडसन. वो वहाँ पर पहले पहुँचा था 1 महीने पहले. सी लेसन नंबर 6 में भी उसका जिक्र है. हैड बीन देयर फर्स्ट ओनली अ मंथ बिफोर, वो वहाँ पर पहले पहुँचा था सबसे 1 महीने पहले. तो वो उसको तलाश करने गए थे क्योंकि वो वापस पलट कर नहीं आया था. तो अब एक्चुअली चेरी गैरट और 4 दूसरे जो लोग थे वो वहाँ पर उसको तलाश करने के लिए गए थे. द रिटर्न वॉज अ ड्रेडफुल जर्नी अक्रॉस 880 माइल्स ऑफ स्नो एंड आइस. वापसी जो थी वो बहुत ही तकलीफ़दा सफ़र था. अक्रॉस 880 माइल्स के उस पार ऑफ स्नो एंड आइस, जो कि बर्फ़ से पूरा ढका हुआ था. दे लॉस्ट 2 मैन ऑन द वे, उन्होंने अपने 2 आदमियों को खो दिया उस रास्ते में. एंड इन द एंड ऑफ 3 एक्सप्लोरर्स वर स्टॉप्ड बाय अ ब्लिज़र्ड, और आखिर में 3 जो तलाश करने वाले थे एक्सप्लोरर से वो रुक गए बाय अ ब्लिज़र्ड. ब्लिज़र्ड मतलब बर्फ़ानी तूफ़ान आ गया था जिसकी वजह से वो रुक गए थे. 2 डेड ऑफ स्टारवेशन, 2 लोगों की डेथ हो गई स्टारवेशन सख्त भूखा होने की वजह से. ओनली 11 माइल्स फ्रॉम, जबकि वो सिर्फ 11 मील की दूरी पर थे. वेयर दे हैड प्रीवियसली स्टोर्ड फूड, जहाँ पर वो पहले से ही खाना जो है वो स्टोर जमा कर चुके थे. द फॉलोइंग पैसेज डिस्क्राइब्स नॉट द मेन जर्नी टू द पोल बट अ स्मॉलर ट्रिप मेड एट दैट टाइम बाय द ऑथर. अब जो पैसेज उसके बाद डिस्क्राइब किया जाएगा, वजाहत की जाएगी, वो
उसमें अहम सफ़र के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन एक स्मॉलर ट्रिप यानी छोटी सी मंजरकशी की गई है उस सफ़र की उस टाइम पर ऑथर मीन्स मुसन्निफ़ ने, लिखने वाले ने। एंड द 2 मैन हु डेड इन द ब्लिज़र्ड, और जो 2 आदमी जो कि मर गए थे बर्फ़ानी तूफ़ान में, उस टाइम की मंजरकशी की गई है। यानी कि एक छोटा सा उस पूरे ट्रिप की एक छोटी सी मंजरकशी की गई है, और ख़ास तौर पर वो जो 2 लोग बर्फ़ानी तूफ़ान में फंसकर मर गए थे उसके बारे में अगले पैसेज में बताया गया है। नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 160। अब यहाँ से पैसेज स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर इस वर्स्ट जर्नी यानी कि बदतरीन सफ़र की मंजरकशी की गई है राइटर ने। और इस पैसेज का नाम है कोल्ड। कोल्ड यानी कि बहुत सर्द। आप समझ सकते हैं कि पूरा जो बर्फ़ानी पहाड़ है बर्फ़ से ढका हुआ है, तो बहुत सर्दी की वजह से कितनी मुश्किलात आई होंगी। तो इस पैसेज का नाम है कोल्ड। इट वॉज़ द डार्कनेस दैट डिड इट, ये बहुत अंधेरा था जिसने ये किया। आई डोंट बिलीव -70 डिग्री टेम्परेचर्स वुड बी बैड इन डे लाइट, मैं नहीं बिलीव यकीन नहीं करता था कि -70 डिग्री टेम्परेचर्स -70 डिग्री टेम्परेचर्स बहुत ही बुरा होगा दिन की रोशनी में। नॉट रियली बैड, बहुत बुरा नहीं था। वैन यू कुड सी वेयर यू आर गोइंग, जब आप देख सकते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं। वैन यू आर स्टेपिंग, किधर आप कदम रख रहे हैं। वेयर द स्लैज स्ट्रैप्स वर, स्लैज मीन्स बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी जो किसी भी जानवर की मदद से चलाई जाए कोई भी, और स्ट्रैप्स मीन्स चमड़े की पट्टी जो किसी भी जानवर को मारी जाती है और फिर गाड़ी चलाई जाती है। क्या कह रहे हैं, वेयर द स्लैज स्ट्रैप्स, जब आप देख सकते थे कि कहाँ पे गाड़ी के जो पट्टी है, गाड़ी चलाने वाली जो पट्टी है वो कहाँ है। द कुकर, आप कुकर देख सकते थे, खाना पकता हुआ देख सकते थे। द फूड, खाना देख सकते थे। कुड सी योर फुट स्टेप्स, आप अपने कदम देख सकते थे। ट्रॉडन डीप इनटू द सॉफ्ट स्नो, कदमों के निशान। ट्रॉडन मीन्स कदम जमाना, जो कि कदम जमा रहे थे गहरा। इनटू द सॉफ्ट स्नो, बहुत ही नरम बर्फ़ में। सो दैट यू माइट फाइंड योर वे बैक टू द रेस्ट ऑफ योर लोड, तो फिर आप इस तरह तलाश कर सकते थे अपना वापसी का रास्ता अपने तमाम बोझ के साथ। कुड सी द लैशिंग्स ऑफ द फूड बैग्स, लैशिंग्स मीन्स कसरत, यानी कि आप अपने खाने के बस्ते में कसरत देख सकते थे। कुड रीड अ कंपास विदाउट स्ट्राइकिंग 3 or 4 डिफरेंट बॉक्सेस टू फाइंड वन ड्राई मैच, आप कंपास पढ़ सकते थे विदाउट स्ट्राइकिंग, बिना टकराए हुए 3 या 4 बॉक्सेस पर टू फाइंड वन ड्राई मैच, यानी कि एक माचिस की खुश्क पैकेट तलाश करने के बजाय 3-4 बॉक्सेस को जैसे बंदा टकराता है यानी कि माचिस जलाता है, तो बिना इसके आप कंपास पढ़ सकते थे। वो कह रहे हैं कोई रीड, क्योंकि ये सब बातें वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सब कुछ बर्फ़ था, तो बर्फ़ से ही हर चीज़ ढकी हुई थी। तो ये बता रहा है कि बहुत बैड इन्वायरमेंट था डे लाइट में भी, लेकिन इतना बैड नहीं था, आप ये सब काम कर सकते थे। Could read your watch to see if the blissful moment of getting out of your bag was come without groping in the snow all about, आप पढ़ सकते थे अपनी घड़ी को जब कोई भी खुशी, ब्लिसफुल खुशी का लम्हा हो जो कि आया हो, ऑफ योर बैग लैश ऑफ द वॉज कम विदाउट ग्रोपिंग इन द स्नो ऑल अबाउट, जब आपने बस्ते में से कोई चीज़ निकालो विदाउट ग्रोपिंग मीन्स अंधेपन से तलाश करना, कोई चीज़ हाथ डाल के बिना देखे जो तलाश की जाती है, यानी बिना कुछ अंधेपन से तलाश किए हुए आप कोई चीज़ निकाल लो, तो खुशी का लम्हा होता था अपने बैग में से। इन द स्नो ऑल अबाउट, तमाम बर्फ़ के बावजूद। when it would not take you 5 minutes to lash up the door of the tent, जब 5 मिनट नहीं लगते थे to lash up the door of the tent, अपने खैमे को ज़ोर से मारने में, यानी कि दरवाजे पर मारने में उसके। एंड 5 hours to get starting in the morning, और जब 5 घंटे थे नई सुबह के शुरू होने में, गेट स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, सुबह के आगाज़ होने में। बट इन दीज डेज वी वर नेवर लेस दैन 4 hours फ्राम द मोमेंट व्हेन बिल क्राइड, लेकिन इन दिनों में हम कभी भी 4 घंटों से कम नहीं करते थे फ्रॉम द मोमेंट, उस लम्हे में, व्हेन बिल क्राइड, जब बिल जो है वो रो गया था, सिर्फ उस लम्हे में, वरना वो 4 घंटे मुहिम पर अपने निकलते थे, टेंट से बाहर अपने काम पर निकलते थे। टाइम टू गेट अप, ये वक्त था उठने का। टू द टाइम व्हेन वी गॉट इनटू आवर हार्नेस, वो वक्त था जब हम
हमने हासिल किया अपना हथियार। इट टुक 2 men to get 1 man, इसने लिए 2 आदमी और हासिल किया 1 आदमी into his harness, अपने हथियार के लिए। harness means हथियार। and it was all they could do, और ये सब कुछ हो सका था। for the canvas was frozen and our clothes were frozen until sometimes not even 2 men could bend them into required shape। और ये सब होता है जब कैनवास यानी कि जब सब जम चुके थे, एंड आवर क्लोथ्स हमारे कपड़े जो थे वो भी जम रहे थे, until जब तक के कोई भी 2 आदमियों को बैंड ना कर सके, मोड़ ना सके इनटू द रिक्वायर्ड शेप, और ताकि वो अपनी दोबारा सही हालत में आ जाएं। द ट्रबल इज़ स्वेट एंड ब्रेथ। स्वेट मीन्स पसीना, ब्रीथ मीन्स सांस। मुश्किल जो थी वो था पसीना और सांस। आई नेवर यानी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था उस सर्द में, और पसीना क्योंकि पसीना जब बॉडी से निकल रहा था तो वो भी जम रहा था बॉडी में, और वो भी बर्फ़ बन जाता था। तो पसीना निकलना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, और ब्रीथिंग सांस लेना बहुत बड़ी मुश्किल थी उस -70 डिग्री टेम्परेचर के इन्वायरमेंट में। I never knew before how much of the body's waste comes out through the pores of the skin। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता था कभी भी कि कितना, पहले मैं कभी भी इतना नहीं जानता था कि हाउ मच ऑफ द बॉडीज़ वेस्ट, कि कितना हमारी बॉडी में से वेस्ट निकल आता है थ्रू द पोर्स ऑफ द स्किन, हमारे जिल्द के सुराखों के ज़रिए से, यानी कि पसीना कितना निकल आता है, इससे पहले वो नहीं जानता था। क्योंकि अब उसे पर मालूम हो रहा था, क्योंकि अब वो पसीना निकल के उसकी बॉडी पे बर्फ़ जम रहा था, तो अब उसे पता चल रहा था कि बॉडी से कितना पसीना निकल जाता है। On the most bitter days when we had to camp before we had done a 4-hour march in order to nurse our frozen feet। और फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे दिनों में, बुरे दिनों में, when we had to camp, जब हम अपने कैंप में, अपने खैमे में पहुंचते थे, before we had done a 4-hour march, जब हम 4 घंटे का मार्च यानी कि अपना होकर आ जाते थे, मार्च यानी कि 4 घंटे चलना उन बर्फ़ की जगहों पर, in order to nurse our frozen feet, तो हम देखभाल करते थे हमारे अपने जमे हुए पैरों की। इट सीम्ड दैट वी मस्ट बी स्वेटिंग, ये नज़र आता था कि हमें ज़रूर पसीना हुआ है, बहुत ज़्यादा पसीना आया है। एंड ऑल दिस स्वेट, और ये तमाम जो पसीना था, इंस्टेड ऑफ पासिंग अवे थ्रू द पोरस वूल ऑफ आवर क्लॉथिंग, बजाय इसके कि वो पासिंग अवे गुज़र जाए हमारे कपड़ों के ऊन के सुराखों से, एंड ग्रेजुअली ड्राइंग ऑफ अस, और आमतौर से और आहिस्ता आहिस्ता उसको ड्राई कर दे, खुश्क कर दे। फ्रोज एंड एक्यूमुलेटेड, वो जम जाता था और जमा हो जाता था। फ्रोज जमना और एक्यूमुलेटेड जमा हो जाता था, यानी बर्फ़ बन जाता था। इट पास जस्ट अवे फ्रॉम आवर फ्लैश एंड देन बिकेम आइस, वो बस इट पास जस्ट अवे, वो जैसे ही हमारी बॉडी से पास होता था, हमारे सुराखों से पसीना, जिल्द के सुराखों से पसीना निकलता था, फ्रॉम आवर फ्लैश, हमारी स्किन से, एंड देन बिकेम आइस, तो फिर वो आइस बन जाता था। वी शुक प्लेंटी ऑफ स्नो एंड आइस डाउन फ्रॉम इनसाइड आवर ट्राउजर्स एवरी टाइम, हमें हिलाना पड़ता था कसरत से बर्फ़ को नीचे, फ्रॉम इनसाइड आवर ट्राउजर्स, अपने ट्राउजर्स के अंदर से, एवरी टाइम, हर बार। वी चेंज आवर फुटवेयर एंड वी कुड हैव शेकन इट फ्रॉम वेस्ट एंड शर्ट्स, हमें तब्दील करने पड़ते थे अपने फुटवेयर यानी कि पाँव में जो हम पहनते हैं, जो स्केटिंग करते हैं बर्फ़ में, तो वो जो जूते पहनते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें फुटवेयर वो चेंज करने पड़ते थे। एंड वी कुड हैव शेकन, और हमें हिलाना पड़ता था फ्रॉम आवर वेस्ट, अपने वेस्ट, पैंट और शर्ट्स को, ट्राउज़र्स और शर्ट्स को। बट ऑफ कोर्स वी कुड नॉट स्ट्रिप टू दिस एक्सटेंट, लेकिन यकीनन हम स्ट्रिप हद से ज़्यादा हम नहीं, एक्सटेंट यानी हद से ज़्यादा पट्टी, स्ट्रिप पट्टी को कहते हैं कोई भी लंबा टुकड़ा, यानी कि उस पट्टी को हद से ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते थे। बट व्हेन वी गॉट इनटू आवर स्लीपिंग बैग्स, लेकिन जब हम हासिल करते थे अपने सोने वाले बस्ते, इफ़ वी वर फॉर्चुनेट, अगर हम खुशकिस्मत होते थे, वी रिमेन वार्म इनफ ड्यूरिंग द नाइट टू थॉ दिस आइस, तो हम काफ़ी गर्म रहते थे पूरी रात के दौरान। टू थॉ दिस आइस, थॉ मीन्स पिघलना, बर्फ़ के पिघलने की वजह से। Part remained in our clothes, part passed into the skins of our sleeping bags, वो हिस्सा जो कि हमारे कपड़ों में बाकी रह जाता था, यानी कि वो जो पसीने का हिस्सा जो बर्फ़ जम जाता था, वो जो हिस्सा हमारे कपड़ों में बाकी रहता था, पार्ट
पास्ड इनटू द स्किन्स ऑफ आवर स्लीपिंग बैग्स, वो हिस्सा जो कि हमारी स्लीपिंग बैग की स्किन से पास हो जाता था, उसकी जेल से पास हो जाता था। एंड सून बोथ वर शीट्स ऑफ आर्मर प्लेट, और वो जल्दी बन जाता था, वो जल्दी हो जाते थे दोनों शीट्स ऑफ आर्मर प्लेट। आर्मर प्लेट कहते हैं जंगी लिबास को, तो वो आर्मर प्लेट जंगी जो ऊपर जंग का वो पहनते हैं लिबास, तो वो आर्मर प्लेट में तब्दील हो जाता था, वो शीट बन जाता था, वो बर्फ़ के जो हिस्से होते थे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड टिल हियर and we will continue this chapter in the next video. Till that time, take care. Allah Hafiz.